वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं हमारी फैंटास्टिक सी धमाकेदार क्लास में। भाई आज की क्लास तो होने वाली है धमाकेदार। एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड कि मैम आप तो आज की क्लास में हमें ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी करवा दो, तो क्यों नहीं यही चैप्टर आज मैं ले आऊं। यही सोचते हुए मैं आपके लिए ऑन डिमांड आपका ये चैप्टर ले आई हूँ, द फेवरेट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज की क्लास को आपको एंड तक देखना है, बिकॉज एंड तक मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत कैसे करेंगे हम क्लास की, मैं वो बता देती हूँ। हम सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे। नहीं, ऑथर से पहले भी मेरे पास में एक तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग चीज है दिखाने को। यस यस यस, एक पर्सनल वीडियो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में शेयर करूंगी। मेरा पर्सनल वीडियो है यहाँ पे, और मैं इस बहुत प्यार करती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, हालांकि डर लगता है बट ठीक है, ठीक है। तो वो वीडियो शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ में। फिर ऑथर के बारे में जानेंगे हम लोग, उसके बाद में चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समरी हिंदी में भी समझाऊंगी मैं तुम्हें, वर्ड टू वर्ड आपको बता दूंगी मीनिंग सारे। उसके बाद में लाइव टेस्ट होगा, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे आपको, इसी चैप्टर के एमसीक्यूज करवाऊंगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इस क्लास में। सो पहले बता दो, क्या आप सभी तैयार हो इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करने के लिए? और अगर आप तैयार हो तो मुझे लाइक के नंबर्स बढ़ते दिखाई देने चाहिए और शेयर का नंबर भी बढ़ जाना चाहिए। जल्दी से आपको लाइक करना है, शेयर करना है इस सेशन को एज क्विक एज पॉसिबल, सो हम भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना समय गवाए हमारी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सेकेंड बुक। ये हमारा जो दूसरा बुक है, देखो दो किताबें हैं तुम्हारे 10th में। पहली कौन सी है? फर्स्ट फ्लाइट है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कौन सी बुक है दूसरी? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो जो आपकी दूसरी बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, समझ लेना आज की क्लास में। क्योंकि अगर आज की क्लास में तुमने ये कर लिया, तुम्हारे नंबर पक्के हैं बेटा, पक्के नंबर है। क्योंकि प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी यहाँ पे। सो ऑल इन ऑल सारी चीजें आज की क्लास में मिलने वाली है। स्टोरी पता चल जाएगी, ऑथर पता चल जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ मुझे, और क्या चाहिए तुम्हें? और कोई तुम्हारी ख्वाहिश है तो कर दी जाएगी पूरी, बता दो यहाँ पर जल्दी से, जल्दी से बताओ। कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? नहीं ना, बिल्कुल। मैम आपसे क्या ही मांगे, आप तो हमेशा पूरी कर देते हो हमारी ख्वाहिश। क्या बात है, वेरी वेल डन। यस यस यस, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। यस, वेरी वेल डन। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चंगी बात कर दी आपने। एंड आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड फैंटास्टिक। इफ दैट सो, अगर तुम लोग फाइन हो, फैंटास्टिक हो, एकदम मतलब धमाकेदार हो तुम लोग, बिल्कुल झटाक से फटाक से कर देना है तुम्हें कमेंट सेक्शन में, अपना हार्ट भेज देना है ना, बता देना है कि यस मैम वी आर फैंटास्टिक। बिल्कुल टॉपर बनना है, इसीलिए तुम यहाँ पे हो। तुम्हारा अगर सपना है टॉपर बनने का, तभी तुम यहाँ पे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यही जो चीजें हैं वही तुम्हें टॉपर बनाएंगी। जहां पे रेगुलरिटी की बात करते हैं, रोजाना क्लास देखने की बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में पढ़ने की बात होती है, आपके लेवल पे आपको जैसे समझ में आए वैसे पढ़ाने की बात होती है, वो सारे मेथड्स आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। सो नॉट टू वरी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर हार्ट विद मी। मेरा तो दिल तुम लोग कब का ले चुके हो यार, थैंक यू सो मच। मेरा भी हार्ट तुम्हारे लिए। अभी मैं एक मतलब तुमसे तो क्या ही छुपाऊं, तुम्हें तो बताती हूँ। तो मैं एक बार अभी ना लेटेस्ट में पार्टी अटेंड करने गई थी, तो हम लोग वो एंट्री वेंट्री का सीन कर रहे थे। तो तब तक ना छोटी सी लड़की आती है और वो मेरे को ना बलून देती है, प्यारा सा बलून देती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई खरीद लेते हैं। फिर मेरे से ना वो ऐसे करके अपन हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे 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 करके हाथ मिलाते हैं। फिर उसने मुझे सिखाया कि मैं आपको ना, हालांकि उसको हार्ट बोलना नहीं आया था, लेकिन वो बोलती है कि मैं आपको हार्ट बनाना सिखाऊं, हार्ट बनाना सिखाऊं। उसने मुझे नया हार्ट बनाना सिखाया लाइक दिस, एंड इट वाज सो लाइक सो लवली फीलिंग। सब जने मुझे देख रहे थे, किसी ने तो वीडियो भी बनाया कि अरे तुम ऐसे कैसे किसी से भी लाइक घूमते हुए से बात कर सकती हो। मैंने कहा क्या हुआ, इंसान है, कोई बात नहीं। उसको बात करने का मन करा, उसको कुछ लगा, इसलिए वो मेरे पास आ गई और मेरे साथ में उसने इतनी बात करी और हार्ट, नया वाला हार्ट बनाना सिखाया यार, है ना। बिल्कुल
हार्ट भेज दिया आप लोगों ने भी, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को भी नया वाला हार्ट जो मुझे अभी रिसेंटली एक बच्ची ने सिखाया वो मैं शेयर कर देती हूँ। चलिए आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। आपको पता है ये कौन है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी पहले ये कौन है, आपको पहले गेस करना है ये कौन है। स्क्रीन पे जो ये दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, ये कौन है बता सकते हो? गेस करो फटाफट से, कौन है? हाँ जी, फटाफट से गेस करो। ट्रिकी है क्या? ये ट्रिकी है? नहीं, यहाँ ये डॉग है, बिल्कुल से ये डॉग है। लेकिन क्या ये ट्रिकी है? क्या इसका नाम ट्रिकी है? नहीं नहीं नहीं, ये डॉग है जो हमारे ऑफिस में है। आपने देखा भी होगा कई बार, आपने रुचि मैम वाला वीडियो देखा है ना? रुचि मैम वाला वीडियो देखा ना, उसके अंदर वो डॉग के साथ में रील बनाती हैं, तो हम लोगों ने डॉग का भी बताया था। उसके अंदर आप लोगों को एजुकेट किया था कि कैसे हमें हर जीव, हर प्राणी से प्यार करना चाहिए। ये वही वाला है ना? ये वही वाला डॉग है। प्ले करो इसको। चलो, इसका नाम जूली है बेसिकली। और ये लो तुम्हारी जूली, तुम्हारे लिए। ये जो जूली है ना हमारी, वो क्या करती है पता है? दिन भर पड़ी रहती है। और ये पता है सीढ़ियों में, ये देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, स्टेयर्स पे है। तो बेसिकली ये जो स्टेयर्स है ना हमारे ऑफिस में नीचे, जहाँ पे हम लोग ये सारा स्टूडियो का करते हैं काम, हम लोग क्लासेस लेते हैं, तो ये इस तरफ आती है। तो ये क्या करती है पता है? जैसे जैसे धूप बढ़ती है ना, ये स्टेयर से इधर से इधर आ जाएगी, इधर से और नीचे आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके ना एकदम नीचे तक आ जाती है। क्योंकि मॉर्निंग में धूप नहीं लगती, तब तक तो यहाँ होती है। जब थोड़ा सा धूप वाला टाइम हो जाता है, लाइक स्कॉचिंग हीट होती है, ये नीचे 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 करके एक एक सीढ़ी करके स्लिप होके नीचे नीचे सो जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने तो मेरी बेस्ट और फेवरेट चीज बता दी तुम लोगों को कि मेरा ये फेवरेट एनिमल है जिसे डर नहीं लगता है। यूजुअली मुझे बहुत सारे एनिमल से डर लगता है। तुम्हारे पास में कोई पेट है तो बताओ, क्या तुम्हारे पास में कोई भी पेट है तो बताओ फटाफट से, और उसका नाम क्या है ये भी बताना। एवरीथिंग इन वन पार्ट। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास, लेकिन पहले बताओ तो सही, तुम्हारे पास में कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है? गाय है, बकरी है, डॉग है, कैट है, कुछ भी, तोता भी हो सकता है, और उसका नाम क्या है? सब कुछ एक कमेंट में बताना। ओके, आई डोंट हैव, ओके you have a rabbit है, wow rabbit you have लायन रख रहे हो। कौन से जंगल के महाराजा हो जो तुमने लायन रखा है? हाँ, काउ, लक्ष्मी, ओके, किट्टू, ओ वाओ, डॉग, काउ, बुफेलो, एवरीथिंग, वाओ, क्या बात है, क्या बात है, ओ माय गॉड, क्या बात है। गोट भी है, वाओ दैट्स ग्रेट। कालू, ओके ओके, किट्टू इज ऑल्सो हियर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है। डॉग का नाम है लुशी, ओ माय गॉड, वाओ वेरी गुड। मिट्टू, कोबरा, ये क्या पागल है, हमार फिर की ले रहा है तुम हमार फिर की लग रहे? कोबरा रख के क्या करोगे? सबको ऐसे डसाओगे? हाँ हाँ, अरे वाह क्या बात है। शेरू, वेरी गुड शेरू। हाँ, चंपा, अरे वाह क्या बात है। मंगला, मिट्टू, क्या बात है, मजा आ गया। सुंदरी, वाव, सबके कमेंट्स ना एक्चुअली, तो सबको ना पेट से पसंद है ना, सबको पेट पसंद है कहीं ना कहीं सबको पसंद है। टाइगर भी है किसी के पास, विमला नाम, ओ माय गॉड, शेरू, ओ माय गॉड। मुझे इतने कमेंट्स पढ़ने के मन कर रहे हैं ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ तुम लोगों के कमेंट्स को, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ पढ़ने का। ओ माय गॉड, चीकू नाम है, क्यूट नेम रखे हैं यार तुम लोगों ने तो अपने सारे पेट के। वाओ दैट्स ग्रेट, क्या बात है। मीनू, ओके। सो आज की स्टोरी भी ना ऐसे ही प्यार भरी है। तुम्हें जिस तरीके से तुम्हारे पेट से कितना प्यार है, वैसे ही हमारी स्टोरी के अंदर भी एक मिस्ट्रेस है, उसे अपने पेट से बहुत प्यार है। और देखो सच्ची बता देती हूँ मैं तुमको कि मेरे को ना थोड़े डॉग वॉक से ना जेलसी है। मेरे को, तुम पता है तुमको, मुझे डॉग वॉक से बहुत जेलसी है। मैं बता रही हूँ तुम्हें इसी के साथ में। परसों की बात है कि हम सब ना आइसक्रीम खा रहे थे, ठीक है, हम सब सारे फ्रेंड्स ऑफिस वाले आइसक्रीम खा रहे थे। मेरे को याद आया कि भाई इसको एक फिक्स आइसक्रीम पसंद है, और वो है दूध वाली जो आइसक्रीम होती है ना, मारवाड़ी आइसक्रीम जिसको कहते हैं, वो पसंद है। और वो भी एक पर्टिकुलर अंकल की पसंद है। पर मैंने कहा आज वो अंकल तो है नहीं, तो चलो इसके लिए मैं दूसरी आइसक्रीम लेके जाती हूँ। ये जोली इतनी बदमाश है, इसको आइसक्रीम खोल करके ऐसे रख दी, ना खाई इसने, पैसे वेस्ट कर दिए मेरे, लेकिन इसने खाई नहीं। इतनी बदमाश है ये, इतनी बदमाश है ये। तो ये ना अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं, मनमर्जी ही चलाते हैं, मालिक है अपने। मतलब जब हमको जो करना है हम वही करेंगे, तुम जबरदस्ती हमसे कुछ नहीं करा सकते। तो
चलिए, आई होप कि अब मजा आ गया है आप सभी को, है ना, और सबने मजे से इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स एल्फर्ड व्हाइट की। कौन है जेम्स एल्फर्ड व्हाइट? जेम्स एल्फर्ड व्हाइट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ये कौन है? जेम्स हैरियट के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? जेम्स हैरियट। ये एक इंग्लिश वेटरनरियन सर्जन है। वेटरनरी सर्जन की स्पेलिंग याद कर लेना। वेटरनरी सर्जन की स्पेलिंग आपके एग्जाम में आंसर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, एंड आंसर में पूछी जाएगी। तो वेटरनरी सर्जन कौन होते हैं? जो पशु चिकित्सक होते हैं। कौन? जो पशु चिकित्सक होते हैं, चिकित्सक, हाँ, जो पशु चिकित्सक होते हैं उन्हें वेटरनरी सर्जन कहा जाता है। साथ ही साथ में ये राइटर थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जन्म की, तो ही वाज बोर्न ऑन 3 अक्टूबर 1916। कहाँ पे? सुंदरलैंड, इंग्लैंड में। और जेम्स हैरियट ना उनका एक्चुअली नाम था। क्या नाम था? जेम्स हैरियट। इस नाम से वो लोग लिखा करते थे। और ज्यादातर इन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी है वो सारी स्टोरीज कहाँ से लिखी है? ये जो सर्जरी वाला पार्ट करते थे ना, यानी कि जो भी इनके पास में आते थे एनिमल्स, उनकी सर्जरी करते, उनकी टेक केयर करते, उनका ट्रीटमेंट करते, उनका ध्यान रखते, उनको क्योर करते, तो वो सारी स्टोरीज ही लिखी है। और उन्हीं में से एक स्टोरी आज हमारे पास में, उन्हीं में से एक स्टोरी आज हमारे पास में है, राइट। तो क्या है यहाँ पे? ही यूटिलाइज्ड हिज वास्ट एक्सपीरियंस इन राइटिंग स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, कि इन्होंने जितना सारा अनुभव लिया था। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव। वास्ट मतलब फैला हुआ, बड़ा सा मतलब। तो वास्ट जो एक्सपीरियंस था इनका, जितना बड़ा एक्सपीरियंस था ना उसका, उस सारी चीजों को उन्होंने स्टोरीज में लिखने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। ओके, क्लियर? चलो, ही रोट अ सीरीज ऑफ बुक्स ऑफ स्टोरीज अबाउट एनिमल्स एंड देयर मास्टर्स एज वेल। इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लिखी है जिसके अंदर इन्होंने किसके बारे में बताया? इन्होंने मास्टर्स के बारे में बताया कि उनके पेट कैसे होते हैं, ऐसा करके। जेम्स एल्फर्ड ट्विगेट, या जिन्हें हम जेम्स हैरियट के नाम से जानेंगे, इनकी डेथ कब हुई? 23 फरवरी 1995 को हुई थी, व्हेन ही वाज अराउंड द एज ऑफ 78। क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। किसकी बात कर रही हूं मैं अभी यहाँ पे आपके लिए? कैरेक्टर्स की। तो चलिए कैरेक्टर्स की बात करते हैं। When we talk about characters, जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ना 3 मेन कैरेक्टर्स है। हाउ मेनी मेन कैरेक्टर्स आर देयर? कितने मेन कैरेक्टर्स है बेटा? 3 मेन कैरेक्टर्स है। तो कैरेक्टर्स में 3 मेन कैरेक्टर्स है, और तीनों की मैं यहाँ पे बात बता देती हूँ तुम्हें कि कौन कौन है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। भाई, एक तो हमारा मेन जो कैरेक्टर है, इसको कोई भी नहीं भूलेगा, दैट इज ट्रिकी। पहला जो मेन कैरेक्टर है, जो कौन है? डॉग है, ट्रिकी। कौन है बेटा? ये डॉग है। और ये डॉग कौन है? ट्रिकी है। और ना ये मस्त मौला है, मतलब इसको ना खिलाते जाओ, इतना ग्रीडी है कि मना ही नहीं करेगा ये। अब ये डॉग है तो डेफिनेटली डॉग का कोई ना कोई तो मालिक होगा, कोई ना कोई तो ओनर होगा। तो डॉग की ओनर का नाम क्या है? मिसेस पंफ्रे। क्या नाम है? मिसेस पंफ्रे। ठीक है। अब जो ये मिसेस पंफ्रे है ना, ये बहुत ही लाइक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है। काइंड है, लवेबल है, और ट्रिकी को क्या करती है? जबरदस्ती खाना खिलाती रहती है। हाँ, जबरदस्ती खाना खिलाती रहती है। मस्त मोटा हो गया ये, चिजुका करी तो मस्त मोटा हो गया। अरे बिल्कुल, खा खा के, जैसे अभी तुम ना दो महीने ननिहाल गए हो अगर, तो तुम ना मोटे मोटे होके आए होगे फॉर श्योर, है ना। खाया है, ठूसा है, बस मजे ही मजे मारे हैं तुमने। ये बना दो नानी, वो बना दो मासी, ये खाऊंगा मैं, ये खाऊंगी मैं। अगर ननिहाल गए हो तो ठूस ठूस के आए हो, वैसे ही वैसे। ठीक है। और तीसरे जो मेन है वो कौन है? हमारे जेम्स हैरियट। अरे रे, जेम्स हैरियट कौन है? जेम्स हैरियट है। अब जेम्स हैरियट की बात करूं तो देखो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये कैरेक्टर भी है, ये हमारे ऑथर भी हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है, और ये हमारे नरेटर भी है क्योंकि ये ही हर जगह अपनी बारे में बता रहे हैं। और ये कौन है? ये एक वेट डॉक्टर है। वेट का मतलब क्या? वेटनरियन डॉक्टर है। कौन है बेटा जी? वेटनरियन डॉक्टर है। समझ में आ गया? यहां तक कोई क्वेश्चन है? नियति सोनी, वेरी वेल डन बेटा, आपने सबका आंसर लिख दिया है, बिल्कुल करेक्ट। तो मिसेस पंफ्रे है आपके पास में, ट्रिकी है, और जेम्स हैरियट है। जेम्स हैरियट कौन है? डॉक्टर है, ट्रिकी एक डॉग है, और मिसेस पंफ्रे जो है वो इस डॉग की मालकिन है, मिस्ट्रेस है। क्लियर? सबको याद हो गया बेटा? हाँ, नरेटर भी, ऑथर भी। वेरी गुड कानू, वेरी वेल डन कानू। चलो 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 बढ़ते हैं आगे। अब ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है, ये क्या है? जेम्स हैरियट ने लिखी है। इसके अंदर कुछ एपिसोड्स बताए गए हैं जहां पे ये जो नरेटर है, यानी हमारे जो वेटरनरियन सर्जन है, वो किसकी लाइफ को बचा रहे हैं? ही सेव्स द लाइफ ऑफ अ डॉग।
उस डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। अब इसको बचाते कैसे हैं? इसे हॉस्पिटलाइज करके बचाते हैं। इसे क्या करते हैं? हॉस्पिटलाइज कर देते हैं एंड फिर इसको बचाते हैं फ्रॉम बीइंग ओवरफेड। मतलब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलाइज करके उसको एडमिट करके उसका ऑपरेशन करना है, उसको मेडिसिन देनी है, उसका बिल फाड़ना है बड़ा बड़ा। आजकल तो डॉक्टर्स यही कर रहे हैं। क्या करते हैं डॉक्टर्स कि आपको ना एक बार एडमिट होने के लिए बोल देते हैं, फिर बनेगा वो लंबा चौड़ा बिल बनेगा तुम्हारे नाम का। ऐसा डॉक्टर नहीं थे ये। जेम्स हेरियट बहुत ही प्यारे डॉक्टर थे। ही वॉज लाइक अ डॉक्टर जो ना बिना पैसे के, बिना किसी एक्स्ट्रा मतलब हम कह सकते हैं इनकम की सोर्स देखते हुए वो सब चीजें नहीं देखी इन्होंने सोचा कि नहीं अच्छा करना है मुझे, मैं एक बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ, जेनरस पर्सन हूँ, तो मुझे अच्छा करना है। तो इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया और ना ही कोई भी मेडिसिन दी उसको, लेकिन उसको ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या थी? एक उनकी वेल्दी ओनर थी जिनका नाम था मिसेस पंफ्रे। वो उसे ना ओवर फेड करती थी। देखो फेड वर्ड किससे बना है बेटा? फेड बना है फीड। फीड मतलब क्या होता है? खाना खिलाना। फीड करना मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? खाना खिलाना। और ओवर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ओवर फेड का मतलब बहुत ज्यादा खाना खिला देते थे। ले बेटा ये भी खा, ले बेटा ये भी खा, ले बेटा तू तो मेरा प्यारा राजा बेटा है, ये भी खा वो भी खा। ऐसे करके कुत्ते को इतना, मैंने कहा ना मैं बहुत जेलस होती हूँ कुत्तों से। कब कब जेलस होते हो तुम? जेलस होते हो क्या? मुझे बताओ एक बार, तुम्हें जेलसी फील होती है कभी कभी अपने डॉग से या कोई भी पेट एनिमल से? होती है। मेरे को पता है कब होती है, जब वो ना डॉग है, ठीक है, हम जा रहे, मैं मेरे पास में टू व्हीलर ही है, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ स्कूटी पे और डॉग जो है महान आदमी, मैं बिल्कुल बोलूंगी आदमी, महान आदमी, क्योंकि आदमी वाली हरकत करते, उनको बिठाया जाता है कार में और फिर वो कार की फ्रंट सीट पे ऐसे बैठ के ना अपने वो जो विंडो है उस विंडो में से बाहर बाहर ऐसे मुंह करके और बाल उड़ते हुए हवा का आनंद लेते हैं। कुत्ते को घुमाने के लिए एक कार लेके जाई जा रही होती है, तो मेरे को जेलसी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी मेरे को जेलसी? बताओ तुम मुझे, तुम्हें होती है जेलसी? नहीं होती है मैम, हमारे तो नहीं होती है। नहीं होती? ज्यादा इज्जत होती है प्रिया, बिल्कुल सही बोला, ज्यादा इज्जत होती है डॉग्स की। डॉग्स की ज्यादा इज्जत हो गई है यार। मतलब देखो तुम, और तुम जब ये पढ़ोगे, तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारी मम्मी भी तुमसे इतना प्यार नहीं करती है जितना प्यार यहाँ पर इससे किया जा रहा है ना बेटा? अगर आपको परचेज नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे दिया हुआ जो नंबर है उस पर कॉल कर दो। आपको कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा होगा या कोई भी इशू है, परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो 01247158 हमारा नंबर है। इस नंबर पे कॉल कर देना। आपको अभी शायद कोई नहीं उठा पाए क्योंकि अभी ऑफिस ऑफ हो चुका होगा, है ना, तो कल आपको कॉल बैक आ जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर पे आपने तो मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? हाँ, बहुत पैसा ही पैसा है यार। पड़ोसी की कैट से होती है। क्यों? पड़ोसी की कैट को क्या मिल रहा है ऐसा जो तुम्हें नहीं मिल रहा है? हाँ, पड़ोसी को कैट को क्या मिल रहा है बताओ मुझे? पड़ोसी की कैट को क्या मिल रहा है ऐसा जो तुम्हें उसको हो रही है? मेरे को तो होती है जो मैंने बता दी तुमको कि यार मतलब कार चलाई जा रही है, ड्राइवर बकायदा मालिक मालिक कह रहा है मैं लेके जाऊंगा इसको राइड पे, और वो ऐसे ऐसे हाथ करके ना विंडो में से ऐसे मुंह बाहर निकालेंगे और हवा ले रहे होंगे और ऐसे बाल उड़ रहे होंगे। हाय राम। चलो ठीक है, मिसेस पंफ्रे के बारे में भी मैंने बता दिया। ओके चलो लेट्स सी। अब डॉक्टर हेरियट जो है had pulled up his car when he saw Mrs. Pumphrey with her little dog on the street. Pulled up, मेरे से काहे बात होगी मेरे को बताओ? 01247158 पे अगर मेरे कोई बात करनी होती तो बेटा यहाँ पे पढ़ाएगा कौन? तो आपसे बात होगी क्या इस नंबर पे? तेरे को मेरे से बात क्यों करनी है मुझे बताओ? मुझसे बात करने से क्या होगा? हाँ चलो, तो डॉक्टर हेरियट है ना, उन्होंने पुल्ड अप हिज कार, मतलब कि क्या किया? पुल्ड अप करना मतलब बताती हूँ, देखो ये चीजें कुछ याद करो। रोल डाउन और पुल्ड अप, ये दो चीजें याद करो। क्या होता है, जैसे आप कार में बैठते हो ना, तो कार में बोलते ना कांच नीचे कर दो, कांच ऊपर कर दो, ऐसा ऐसा अपन करते ना, घुमाते रहते हैं, कांच ऊपर करना कांच नीचे करना, तो उसे रोल डाउन और रोल अप या फिर पुल डाउन और पुल अप भी कहा जाता है। याद रखोगे उसको। तो जैसे ही हमारे मिस्टर जो हेरियट है, उन्होंने देखा अच्छा मिसेस पंफ्रे जो स्ट्रीट पे है और स्ट्रीट पे डॉग को ऐसे लेके जाते ना,
ऐसे 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 डॉग को लेके जा रहे थे, ठीक है। डॉग वॉज वेरी फैट, अब डॉग है मोटू फैला हुआ सा डॉग है ना, वो तो चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ही हैड ब्लड रेड एंड रूमी आईज, उसकी आंखें कैसी एकदम लाल 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 हो जाती है, जैसे कि तुमने रात भर नींद नहीं ली होती है तो दूसरे दिन तुम्हारी आंख कैसी हो जाती है, तुम ज्यादा फोन चला लेते हो तो तुम्हारी आंखें कैसे हो जाती है, या मम्मी का प्यारा सा तमाचा पड़ जाता है तो तुम्हारी आंखें कैसे हो जाती है, वैसे ही ब्लड रेड रूमी आईज हो गई थी इसकी। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, अब ज्यादातर डॉग्स को आपने देखा होगा, डॉग्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते ना, तो वैसे उसकी जो जॉस के साइड से, जॉ मतलब जबड़ा, जबड़े के पास में से उसकी क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, टंग जो है वो लटक रही थी। हेरियट वाज शॉक्ड टू सी हिज अपीयरेंस, हेरियट जनाब जेम्स हेरियट डॉक्टर ने सोचा भाई कुत्ता है कि सुअर है ये, ऐसे कैसे हो गया, इतना मोटा कैसे हो गया, ऐसे कैसे फैल रहा है ये, तो ऐसा, ठीक है। मिसेस पंफ्रे कॉल्ड ट्रिकी द लिटिल डॉग एज लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब क्या होता है, मिसेस पंफ्रे ने कह दिया भाई मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ये तो एनर्जी लेस हो चुका है, क्या हो गया, लिस्टलेस हो चुका है, एनर्जी लेस मतलब इसमें कोई जान नहीं रही है, ये अब तो बिल्कुल भी कतई एनर्जी लेस हो चुका है, ना तो खेलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना वॉक करता है, दैट मीन्स ही हैड नो एनर्जी। ही किसके लिए आया है, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से सब जने बताएंगे ही किसके लिए आया है। सो शी गेव हिम एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, अच्छा अब उसको लगा कि जैसे हमारी मम्मी को लगता है ना, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तुम बाहर से खाना खा के आते हो, तुम बाहर से चर के आते हो, कुछ ना कुछ मोमोज खा लिए, पिज्जा खा लिया, ऐसा है कुछ ना कुछ बाहर से खा के आ जाते हो, फिर तुम घर आके कहते हो कि मेरे को भूख नहीं है, अब वो तो तुम्हारा जी जानता है तुम झूठ बोलते हो क्योंकि तुम बाहर से खा के आ चुके हो। मम्मी कहती है भूख नहीं है इसको, हाय शायद आज इसको टिंडे की सब्जी पसंद नहीं आई, चलो चलो इसके लिए मैं अच्छा सा कुछ बनाती हूँ। अब मम्मी घर पे पिज्जा बना देती है, अब फिर भी तुम खाओगे कैसे, पेट तो भरा पड़ा है तुम्हारा, पेट भरा पड़ा है, लेकिन मम्मी का प्यार, नहीं नहीं बेटा तू नाजुक हो रहा है, तू बड़ा कमजोर हो रहा है, ये ले पिज्जा खा, पिज्जा खा, पिज्जा खा, जबरदस्ती ठुसा देती है। बस वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया गया, जबरदस्ती उसे खिलाया गया कि भाई नहीं 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 खाना खिलाओ इसको, बट हिज हेल्थ कुड नॉट बी बिल्ट अप, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ जो है वो बनी नहीं रही थी, हेल्थ नहीं बन रही थी उसकी। इवन द माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स फेल्ड टू मेक हिम स्लीपी। मान रहे हो तुम, एक कुत्ते को हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है, एक कुत्ते को हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है। भाई मेरी जिंदगी में मेरी मम्मी ने मुझे कभी हॉर्लिक्स नहीं पिलाया, फिर भी ये तो भगवान की दया रही कि मैं ना लंबी हो गई, है ना, मैं लंबी हो गई अचानक ऐसे ही, मतलब हॉर्लिक्स ही नहीं पिलाया मुझे, और यहाँ पे कुत्ते को हॉर्लिक्स पिला रहे हैं। हाँ देखो कि नहीं नहीं, वो सोच रही है नहीं नहीं मेरा ट्रिकी तो है, वो बड़ा ही क्या हो रहा है, नाजुक सा हो रहा है, उसकी तो एनर्जी कहाँ जा रही पता नहीं चल रहा है, आजकल तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, ना हिल रहा, ना डुल रहा, ना खेल रहा मेरे साथ में, ये तो इसको तो जबरदस्ती कॉड लिवर ऑयल, माल्ट और क्या हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है, मतलब खाना तो अलग मिल रहा है उसको, ये सब भी मिल रहा है ना, ये सब भी मिल रहा है उसको, ये सारी चीजें। मिसेस पंफ्रे कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स बट रिलेंटेड व्हेन ट्रिकी स्टार्टेड गेटिंग वीकर। मिसेस पंफ्रे ने, क्योंकि उनको किसने बोला था पहले, जेम्स हैरियट ने पहले बोला कि भाई देखो इसको, जेम्स हैरियट ने बोला देखो इसकी हालत कैसी हो रही है, आप इसको ना स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो, इसको आप स्ट्रिक्ट डाइट पे रखोगे ना तो ये सही हो जाएगा, और इसको एक्सरसाइज करो। तो दो चीजें पहले भी बोली उन्होंने, जेम्स हैरियट ने क्या दो चीजें बोली, स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज, लेकिन ममत्व प्रेम भरा पड़ा था मिसेस पंफ्रे के दिल में। मिसेस पंफ्रे ने क्या सोचा कि नहीं नहीं है ना, इसको एक दो दिन स्वीट खाने से मतलब मना कर दिया कि चलो तुमको स्वीट नहीं देंगे, अब उसको मिठाई कुछ दे नहीं रहे ट्रिकी को, ट्रिकी और वीक होके फैल रहा है, सो रहा है। उन्होंने क्या सोच लिया मिसेस पंफ्रे ने, इसको शायद मैंने मीठा नहीं दिया ना इसलिए और ज्यादा कमजोर हो रहा है, इसलिए। सो शी गेव हिम हिज फेवरेट क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको उसकी फेवरेट क्रीम केक और चॉकलेट भी देना शुरू कर दिया। शी गेव हिम फूड एट ऑड एंड इरेगुलर आवर्स, मतलब जब चाहा तब ये इलेक्ट्रिक ही खा, ये इलेक्ट्रिक ही तू खा, पर सुखाई खा, तू खाई खा, ओवरफेड कर दिया उसको। ओनली लिटिल वॉक्स एंड नो अदर एक्सरसाइज, और उसको कोई एक्सरसाइज नहीं कराती थी, कोई एक्सरसाइज नहीं करा कि जाओ ना तू बस खा बेटा, तू खा, ऐसा करते थे।
डॉक्टर ने एडवाइस क्या किया मिसेस पंफ्रे को कि भाई कट करो उसका खाना, है ना, कट डाउन फूड राइट नाउ एंड टू गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो। लेकिन मिसेस पंफ्रे ना गॉट डिटरमाइंड टू अडहेयर टू द डॉक्टर स्टर्न एडवाइस। उन्होंने 1-2 दिन किया, तीसरे दिन फिर डॉक्टर हेरियट को पता चल गया कि भाई ट्रिकी तो जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सून आफ्टर ही लेफ्ट ईटिंग एंड केप्ट वॉमिटिंग एंड पैंटिंग। अब क्या हुआ, जेम्स हैरियट चले गए, और जेम्स हैरियट क्योंकि इतने सारे जानवरों को उन्होंने ठीक किया है, उन्हें पता है कि कब क्या होने वाला है, तो जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को देख के मन में सोच लिया था मेरे पास में कॉल आएगा, पक्का मेरे पास में कॉल आएगा। वही तरीका जो तुम लोग देखते हो, तुम बिल्कुल देखते हो, तुम कहते हो ना पलट 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 वाला सीन, वैसे ही यहाँ पे हो गया। सेम तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जेम्स हैरियट ने कहा कि ये तो सुनना ही नहीं है, ये कोई भी इसका कट डाउन नहीं करेगी, कोई एक्सरसाइज नहीं कराएंगी इनकी, मेरे पास में पक्का कॉल आएगा कि ये कमजोर पड़ गया, आप इसको हॉस्पिटलाइज कराओ। ठीक है, थोड़े टाइम बाद में क्या होता है, वो तो चले जाते हैं, थोड़े टाइम बाद में इतना ओवर फीड कराने से क्या होगा, वॉमिटिंग होगी। भाई यहाँ पे उसको ट्रिकी को वॉमिटिंग होने लग गई, वॉमिटिंग हुई, उल्टियां करे जा रहा है, उल्टियां करे जा रहा है वो, और कुछ खा नहीं रहा है और कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। मिसेस पंफ्रे ने फिर उनको कॉल कर दिया। डॉक्टर सजेस्टेड ट्रिकी शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मिसेस पंफ्रे ने कॉल कर दिया, मिस्टर जेम्स हैरियट, ट्रिकी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप जल्दी से आइए, इसको जल्दी से लेके जाइए, आप इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हो सकता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जेम्स हैरियट को तो पता था, जेम्स हैरियट ने भी चाल चली। जेम्स हैरियट ने क्या कहा, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, मिसेस पंफ्रे इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, आप तो मैं इसको अपने क्लिनिक लेके जा रहा हूँ। मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड वेलिंग, वेलिंग मतलब विलाप के साथ में रोना। क्या होता है, विलाप से रोना, है ना, विलाप करना, रोना। अब जैसे ही जेम्स हैरियट जो है वो ट्रिकी को लेके जा रहे हैं, शी स्टार्टेड, मेरा ट्रिकी को क्या हो गया है, वो हॉस्पिटल ऐसे करके रोने लग गई। Everybody in her household, including her maids, were also in tears. उनके जो स्टाफ मेंबर था वो भी रो रहा है, सब रो रहे हैं, ट्रिकी को क्या हो गया है, क्या ट्रिकी ठीक होगा कि नहीं होगा, सब जने रो रहे हैं। तो एवरीबडी वॉज वरीड, एवरीबडी वॉज इन अ पैनिक सिचुएशन, सबको है ना डर लग रहा है कि क्या पता ट्रिकी को क्या ही हो गया, इतना वॉमिट कर रहा था, सबको इतना प्यार था उससे। अब ट्रिकी को लेके जाया जा रहा था, है ना। अब ट्रिकी को जब लेके जाया जा रहा है बेसिकली, तो क्या हो रहा है कि ट्रिकी किसका, अमीर फैमिली का कुत्ता, ट्रिकी कौन है, रिच फैमिली का कुत्ता, ठीक है, और उसके लिए फेंके जा रहे, उसके लिए मतलब सामान आ रहे, ये जो कुशन है इस पे इसको रात को सुलाना, ये जो कुशन है उस पे इसको दिन में सुलाना, ये इसकी बाउल है जिसमें ये रात को खाना खाता है, ये इसके जो खाने का कटोरा है इसके अंदर वो सिर्फ सूप पीता है। अच्छा, ये इसकी हैट है, जब भी इसको दिन में बाहर धूप में ले जाओ तो इस हैट को पहना करके ले जाना, ये इसका कोट है, समर कोट है, विंटर कोट है, सब देते जा रहे हैं, ये इसका खिलौना है, ये रात को इसको ले करके सोता है। भाई ऐसे ऐसे करके उसको ना 50 चीजें दे दी, 50 चीजें आई जा रही है। और देख रहे हैं जेम्स हैरियट कि मेरी कार छोटी पड़ रही है, मुझे निकल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये ज्यादा रिच है, मेरी तो कार भी छोटी पड़ने लग गई। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी और भगा लिया। ट्रिकी कुड नॉट इवन वैग हिज टेल और किक विद हिज लेग्स। ट्रिकी इतना ज्यादा मोटू गोलू पोलू सा हो गया था, एकदम सुअर के जैसे हो गया था, फैल गया था वो अदरक की तरह हर जगह से, कि वो तो अपनी पूंछ भी नहीं हिला पा रहा था, और साथ ही साथ में उसको अगर कह दे कि लात मारनी है तो भाई उसके टांग ही ना उठे उससे, ये वाला सीन हो गया था। His eyes too had become dull and he lay down motionless on the carpet. वो क्या करता था, वो कारपेट में मोशनलेस होकर के, जैसे जैसे हमारी ये जूली सोई हुई थी ना, कोई मतलब नहीं है आसपास में, जो आ रहा है जाओ आओ, तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे सोना है, वैसे सोती रहती। The other dogs at the surgery ignored him as an interesting object. अब जब सर्जरी में उसको लेके गए, यानी कि जो जेम्स हैरियट है अपने क्लिनिक में ले गए, वहां तो बहुत सारे दूसरे डॉग्स भी थे। अब दूसरे डॉग्स थे वो बहुत ही एक्टिव थे, ये तो दिन भर लेटे रहने वाला है ना, बिल्कुल मोशनलेस सा, एनर्जी लेस। सो सारे डॉग्स जब वो आए, सारे डॉग्स ने मुआना किया, जैसे तुम्हारे स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आता है तो तुम सब जने जाते हो ना उसके बाद पास में ऐसे यूं बन के, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा। अब वो डरता डरता मेरा नाम राजू है, ऐसा ऐसा करते ना, वैसे ही यहाँ पे हुआ कि नया डॉग आया है, आए बहुत सारे डॉग आपस में,
ठीक है, आप इसमें आ रहे हैं और देख रहे हैं अरे यार ये तो कुछ हिला डुला नहीं रहा है, मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, चलो 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 चले जाते हैं। तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। डॉक्टर गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना, ही बिकेम अ बिट एनर्जेटिक आफ्टर 2 days। 2 दिन तक हमारे जेम्स हेरियट ने उसे खाना ना दिया, 2 दिन तक कोई खाना ना दिया, सिर्फ पानी 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 पिलाया उसको कि पानी पे जिंदा रहेगा ये। थर्ड डे पे ही ट्रॉटेड आउट एंड एंजॉयड द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स। तीसरे दिन उसमें एनर्जी आई, 2 दिन तक खाना नहीं खाया, तीसरे दिन भाई थोड़ी सी एनर्जी आई उसके अंदर कि भाई अभी थोड़ा कुछ करना चाहिए, चलो 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 घूम के आते हैं। दोस्त वोस्त बनाए उसने और दोस्तों के साथ में यानी डॉग्स के साथ में खेलने कूदने लगा और थोड़ा सा खाना वाना भी प्रॉपर्ली खाना शुरू कर दिया उसने। डॉक्टर डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने यहाँ पे भी दिमाग लगाया, उसको कोई मेडिसिन नहीं दिए थे, उसको कुछ नहीं करा ऐसा कुछ, ठीक है नहीं। मिसेस पंफ्रे के अलावा उसकी फैमिली में बाकी सब स्टाफ मेंबर्स के बारे में बताया, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं बताया। All day he frolicked with other dogs cheerfully. He got out of danger and started convalescing rapidly. अब पूरे दिन वो ना डॉग्स के साथ में खेलता कूदता, एक्सरसाइज भी हो जाती है ना, एक्टिव हो गया था, इस तरीके से मजे कर रहा था वो वहां पे, इस तरीके से ठीक हो गया, मतलब रिकवर करने लगा। मिसेस पंफ्रे ना हमेशा इंक्वायर करती थी अबाउट ट्रिकी ऑन फोन मैनी टाइम्स अ डे। दिन में 5 बार फोन लगा दिया, 6 बार, जितना बार मन किया, ट्रिकी कैसा है, ठीक हुआ ट्रिकी, क्या चल रहा है वहां पे, ट्रिकी सोया, ट्रिकी ने खाना खाया, ऐसे करके ना 50 क्वेश्चंस पूछ लेती थी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द पैंग्स ऑफ हिज सेपरेशन। पैंग्स मीन्स क्या होता है, कष्ट दुख। अब क्योंकि जो सेपरेशन है, अलग हुआ है, ट्रिकी किससे अलग हुआ है, पहली बार मिसेस पंफ्रे से, मिसेस पंफ्रे भी पहली बार अलग हुई है ट्रिकी से, तो ये जो अलग हुआ है, ये सेपरेशन वाला पार्ट है ना, उससे वो क्या था, कष्ट में थी, बहुत ज्यादा कष्ट में थी, तो इसलिए बार बार कॉल करती। शी वॉज टोल्ड, आखिरकार ना कब, फोर्टनाइट के बाद, कब, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 15 दिन, 15 डेज के बाद में, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ देखा गया कि भाई मिसेस पंफ्रे तो बहुत ही परेशान हो रही थी, बट हाँ मिसेस पंफ्रे क्या करती थी पता है तुमको, मिसेस पंफ्रे क्या भेजती थी, एग्स भेजती थी, डजन ऑफ एग्स, है ना, कितने डजन, 1 डजन एग्स भेजती थी, साथ ही साथ में और क्या भेज देती थी, वो वाइन भेजती थी, साथ ही साथ में ब्रांडी, और कहती कि उसको वाइन देना, उसको सुबह नाश्ते में एग्स खिलाना, दिन में उसको ब्रांडी पिलाना, रात को उसको वाइन पिलाना। देखो भाई रिच फैमिली, डजन एग एक दिन के, मजे आ गए। मजे किसको आ गए, जो सब जने वहां पर काम करने वाले थे, साथ ही साथ में किसको मजे आ गए, जेम्स हेरियट को। जेम्स हेरियट और वहां पे जितने सारे एसोसिएट्स थे, जितने सारे काम करने वाले लोग थे, उनको आ गए मजे कि यार ये बढ़िया है ना, है इसको तो हम दे रहे हैं क्या दलिया, उसको हम दे रहे हैं राम नाम वाली खिचड़ी, उसको हम दे रहे हैं मूंग दाल की खिचड़ी, है ना, ऐसा जो बीमार आदमी को दिया जा रहा है। लेकिन जो उसके लिए मजे वाली चीजें आ रही है, लग्जरियस चीजें आ रही है, उनका अपन आनंद लेते हैं। ये लोग आपस में मिल बांट करके ब्रांडी पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे थे बेसिकली सबके सब। और वो चाहते भी नहीं थे कि ये सारा जो सामान आ रहा है, ये सारा सामान आना बंद हो जाए, वो नहीं चाहते थे ये सारा सामान आना बंद हो जाए। तो क्या करा उन्होंने कि भाई फिर रोज जब फोन आता था मिसेस पंफ्रे का, तो फिर जेम्स हेरियट को लगा कि नहीं 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 नहीं, अब ज्यादा हो रहा है, भेज देना चाहिए। वहां चाहते तो यही थे कि टेम्पररी नहीं परमानेंट गेस्ट बन जाए ट्रिकी यहाँ पे, कि ट्रिकी हमेशा यहाँ पे रहे और हमेशा उनको ये सारी चीजें खाने की मिलती रहे। लेकिन पॉसिबिलिटी तो थी नहीं ना इसी चीज की पॉसिबिलिटी, क्योंकि कभी ना कभी तो भेजना था। अब 15 दिन हो गया, फोर्टनाइट हो गया, उसके बाद में अपने जेम्स हेरियट ने कॉल लगाया, हेलो मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी रिकवर हो चुका है, आप आकर के ले जा सकती है इनको। मिसेस पंफ्रे तो उसी वक्त, ओह माय गॉड, ट्रिकी ठीक हो गया, कैसा है ट्रिकी, ट्रिकी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब उधर तो फोन रख दिया, क्या करेंगे हम, ऐसा करके, है ना, इस तरीके से क्या हो गया, वहां पर फोन करके इत्तला कर दिया गया, बता दिया गया। सो शी वॉज इन्फॉर्म्ड, उसे इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि भाई ट्रिकी ठीक हो चुका है। ठीक है, नाउ ट्रिकी रिकवर हो चुका है। शी रीच्ड द सर्जरी बाय कार टू कलेक्ट हिम एंड द डॉक्टर ब्रॉट ट्रिकी इन हिज आर्म। अब वो फिर से अपनी चमचमाती दमदमाती हुई एकदम लंबी चौड़ी कार में आई है। कौन, मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे आई, अपनी कार में आई, और कार में आती है। अब क्योंकि इतनी शाइनिंग कार है और कार आएगी, बाहर रुकेगी, तो पता तो चल ही जाएगा। अंदर मिस्टर जेम्स हेरियट थे, जेम्स हेरियट को पता चल गया कार आई है, भाई कार तो एक के लिए आ सकती है और वो है अपना ट्रिकी।
वो भागे बाहर, वो बोलते आप यहीं रुको, मैं ट्रिकी को अंदर से लेके आता हूँ। अंदर तो जेम्स हेरियट को पता था कि अगर ये हमारी मिसेस पंफ्रे अंदर चली गई तो पता चल जाएगा कि ट्रिकी किस हालात में है, ट्रिकी कैसे बाकी सारे डॉग्स के साथ में कितने गंदे तरीके से खेल रहा है, कितना, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें साफ सुथरा समझाया, लेकिन तुम्हें अंदर से पता है, तुम्हें अंदर से पता है कि तुम अंदर से कितने शैतान और कितनी शैतानियां करते हो। वही वाला सीन था कि जेम्स हेरियट को पता है कि अंदर अगर क्लिनिक में चली गई तो मिसेस पंफ्रे को सच्चाइयां पता चल जाएंगी। वो अंदर जाता है और वो अंदर जाकर के ट्रिकी को अपने आर्म्स में लेकर के आता है कि हाँ भाई ये रिकवर हो चुका है ना, रिकवर हो चुका है, लाता है और वो रुकता ही है कि ट्रिकी को दिख जाती है मिसेस पंफ्रे। ट्रिकी को मिसेस पंफ्रे दिखी कि ट्रिकी जंप करके उसकी लैप में गोदी में जाकर के कूदी मार करके चला जाता है और फिर उसको लिक करने लगता है, बार्क करने लगता है एंड ऑल दैट। ठीक है, सो ट्रिकी जम्प्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, लैप मतलब क्या होता है, गोद, गोदी, एंड स्टार्टेड लिकिंग, लिकिंग मतलब चाटना, उसका फेस जो है चाटना शुरू कर देता है। टीयर्स वर शाइनिंग इन हर आईज, हमारी माता मतलब मिसेस पंफ्रे है ना, मिसेस पंफ्रे रोने लग जाती है एंड शी थैंक्ड द डॉक्टर विद ट्रेम्बलिंग लिम्स, और वो बोलती है It was a triumph of surgery. Thank you, James Herriot. James Herriot, you are the best. तुमने मेरे ट्रिकी को ठीक कर दिया. It was a triumph of surgery. तो लास्ट लाइन जो है हमारे, लास्ट लाइन जो है वो लास्ट लाइन के अंदर ये बोला गया है, a triumph of surgery. किसने बोला है, किसने बोला है, बताओ, a triumph of surgery लाइन किसने बोली है, फटाफट से बताओ। हाँ, एंड में इस्लामिक क्वीन, बिल्कुल एंड में हमारा ट्रिकी ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हें किधर को जाने का नहीं रे बाबा, हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म हुआ है, क्वेश्चंस आंसर्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो डोंट गो हियर एंड देयर। हाँ, किसने कहा था, मिसेस पंफ्रे ने कहा था, किसने कहा था, मिसेस पंफ्रे ने कहा था, बिल्कुल करेक्ट एवरीवन। ओके चित्रांशु, आई कैन रीड योर कमेंट एज वेल। हाँ जी, तो मिसेस पंफ्रे ने कहा था इट वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब मुझे बताओ सच्ची में सर्जरी हुई क्या, सच्ची में कोई सर्जरी करी थी क्या, बताओ फटाफट से। हाँ, नो, वेरी वेल डन। तो फिर क्या किया था जेम्स हेरियट ने, क्या दो चीज अपनाई, व्हाट वर द टू थिंग्स व्हिच ही डिड टू क्योर, टू गिव ट्रीटमेंट टू आवर लवली ट्रिकी, व्हाट ही डिड, क्या किया था उन्होंने, पता नहीं भाई, पता नहीं, अभी तुम्हारा आधा साल निकल चुका है, अभी भी तुम पता नहीं वाली रामायण में हो, पता कब चलेगा फिर। 2 दिन का खाना नहीं बेटा, 3 दिन तक नहीं, 2 दिन तक खाना नहीं दिया था, फॉर 2 days, 2 दिन तक खाना नहीं दिया था, सिर्फ पानी दिया था। हाँ, एक्सरसाइज वेरी गुड एंड स्ट्रिक्ट डाइट, क्या बात है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। भविष्य, शुभम, NAU, वेरी गुड, डियर, पता नहीं नाम भूल गई, सुमित, BTS आर्मी, राजुल, रविकांत, दिया, अंशिका, रोशनी, गुप्ता जी, अर्पित, खुशबू, शशि, प्रियांशु, डांसर क्वीन, वेरी गुड, सभी ने। देखो भाई मैं किसी का नाम भूल रही हूँ, यहाँ पे बीच में इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इफ आई कुडंट टेक योर नेम, स्किप हो जा रहे हैं आपके नाम, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी, है ना, ऐसा पर बुरा नहीं मानना। एक बार सभी जने खुद के लिए तैयार लिया, अप्लॉज फॉर यू ऑल, वेरी वेल डन, वेरी गुड बेटा, एवरीवन, मजा आ गया। चलो अब हम मॉरल बात कर लेते हैं। तुमने क्या सीखा, मैं ना कुछ बता रही ना कुछ भी कर रही, मैंने तुम्हारे सामने स्टोरी पूरी करवा दी, ठीक है। व्हाट यू हैव लर्न थ्रू दिस स्टोरी, तुमने क्या सीखा स्टोरी से, जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या सीखने को मिला, क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी, व्हाट द ऑथर वांट टू गिव अ मैसेज थ्रू स्टोरी, क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से। मैम आप एक्टिंग अच्छी करती हो, हाय, ऐसा किसी को बताना नहीं, फिर मैम को बड़ी बड़ी मूवीज मिल जाएंगी, यू नो दैट, मैम भी अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगी, फिर तुमको पढ़ाएगा कौन, तो ऐसे किसी को बताना नहीं है, ओके। लेजी नहीं होना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, इनफ लव, वेरी गुड देवेंद्र पाल, वेरी गुड, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, अंशिका कह रही है। चलिए, वेरी वेल ट्राइड एवरीबडी, एवरीबडी,
वेरी गुड। सो हमारे को स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द पेरेंट्स, हमारे माता पिता की जैसे बात करी जाए, शुड नॉट बी इंडल्जेंट विच मे हार्म देयर चिल्ड्रन, कि हम ना इतने ज्यादा प्यार, ममत्व, भावनाएं, ये जो होती है ना, वो मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा, आए मेरा राजा बेटा, इससे तो कोई गलती नहीं हो सकती है, ये मेरा राजा बेटा है ना, इतना भी नहीं करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पर ओवर लव, ओवर फेड किया गया था मिसेस पंफ्रे के थ्रू, और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा था? वहां पे हमारा ग्रीडी डॉग ट्रिकी ग्रीडी था, वो भी तो मना नहीं कर रहा था, वो भी तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, वो भी तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था। सो इट वाज लाइक नॉट अ बैलेंस, इट वाज नो बैलेंस देयर, राइट। कोई भी बैलेंस नहीं था। यहाँ से ज्यादा प्यार है तो वो भी ग्रीडी बन के आ जाओ, ले लो, खा लो, जितना खाना है खा लो, कल को तो मरना ही है वाला सीन था। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एमसीक्यूज पार्ट। सो आर यू ऑल रेडी? फटाफट से बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, आर यू रेडी? बता दो, क्या तुम सभी तैयार हो हमारे एमसीक्यूज पार्ट के लिए? उससे पहले एक बारी, अगर तुम्हें स्टोरी मजेदार लगी है, चाहे मेरी एक्टिंग की बात करो, एक्टिंग अच्छी लगी हो, चाहे तुम लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, कुछ भी, लाइक और शेयर कौन करेगा? जल्दी से लाइक और शेयर करो एवरीवन, झटाझट फटाफट हो जाना चाहिए लाइक और शेयर। I self-studied and read. Oh, very good. That's great to hear. That's really great to hear. चलो, the very first question. अरे पोल वाले भैया को बुला ले क्या? पोल वाले भैया को सही टाइम पर याद हो गया मुझको। पोल वाले भैया, हमारे पोल वाले भैया को फोन किया जाए। पोल वाले भैया जी, भाई मेरा फोन काट दिया, मतलब आ रहे हैं। ऐसे दैया वाली स्थिति मत करो, आ रहे हैं वो। चलो हम भी तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। दिखाओ तुम्हारे कमेंट्स, दिखाओ फटाफट से, झट से तुम्हारे कमेंट्स दिखा दो। हेलो गाइस, पोल स्टार्ट कर दीजिए। ABCD क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। टाइमर स्टार्ट कर रही हूं मैं। टाइमर इधर है, ये भी तो बदमाश है। कितना करूं बताओ? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स पे टाइमर स्टार्टेड। What lesson can be learned from Tricky's story? ट्रिकी की स्टोरी से हम क्या लेसन सीखते हैं, क्या हमने सीखा है इससे? ए पेट शुड नेवर विजिट द वेट, कि पेट को कभी भी वेट यानी वेटरिनरियन डॉक्टर के पास में नहीं ले जाना चाहिए। बी ओवर इंटेलिजेंस इज हार्मफुल टू पेट्स, कि जो ओवर इंटेलिजेंस होती है वो हार्मफुल होती है पेट्स के लिए। सी पेट्स प्रेफर लग्जरियस आइटम्स, कि जो उनको खाने पीना एंजॉय। सो यहाँ पे क्या आंसर आया है? बी, वेरी वेल डन, बी इज द करेक्ट आंसर। सबने करेक्ट आंसर दे दिया है दैट ओवर इंटेलिजेंस इज हार्मफुल टू पेट्स, क्योंकि यही हमने। चलो घंटा बंद कर देते हैं, फिर बिना घंटे के कैसे करेंगे? रिंग व्हेन टाइम्स अप, तो फिर ऐसे तो मजा भी नहीं आएगा। ऐसे क्या कर रहे हो? इसको स्लो नहीं कर सकते क्या वॉल्यूम को? हाँ, यहां से करिए एक बारी, थोड़ा सा कम कर देंगे हम हमारी आवाज को। इतना तो कम था ये। एक बार फिर बजा के देखेंगे हम। नहीं, इसी की आवाज तेज है, देखो, देखना एक बार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विदाउट घंटा हम बजाएंगे नहीं बजाएंगे क्योंकि आसपास में क्लासेस हो रही है, वहां पे लोग डर जाएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाय नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस पंफ्रेज डॉग? मिसेस पंफ्रे की डॉग का क्या नेम है? ए ट्रिकी। भाई इसमें जो तुमने एक ने भी गलत आंसर दिया, मैंने श्राप दे देना है तुम लोगों को, है ना, ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा। एक ने भी गलत आंसर दिया तो ट्रिकी, बी टॉमी, सी बेन या डी जॉनी। 100% राइट आंसर आना चाहिए मुझे इस चीज पे, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है बेटा। चलिए एंड कर देते हैं पोल एंड द करेक्ट आंसर इज ए ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे की डॉग का क्या नाम था? ट्रिकी नाम था। फिर भी 2% बच्चों ने सी बेन बताया, पता नहीं कौन से Next question on your screens now. Who was Mrs. Pumphrey worried about? Mrs. Pumphrey किसके बारे में worried थी? About herself, A, B, her maid servant, C, her dog Tricky या D, her son. किसको लेकर के मिसेस पंफ्रे जो है वो क्या थी? वर्रिड थी, चिंतित थी। किसको लेकर के चिंतित थी? बेटा जी प्लीज हेल्प मी, जो बोल रहे हैं ये कुछ क्वेश्चंस कर लो डेफिनेटली, मैं उसके बाद में आप लोगों को आपके आंसर्स दे दूंगी, नो वरीज, मैं हूं यहाँ पे, है ना। वेरी गुड, सी आंसर आ गया। 80% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, क्या बात है, ये ही सही आंसर है तुम्हारा। 80% बच्चों ने, क्या बात है, कातिलाना आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक? क्लिनिक पे क्या दिया था? ट्रिकी को क्लिनिक पे क्या दिया गया था? मैनी इंजेक्शंस, सुइयां लगाई गई थी उसके, मेडिसिन, दवाइयां दी गई थी उसको, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक खाना नहीं दिया, और ओनली मिल्क, या सिर्फ और सिर्फ दूध दिया गया था उसको। A, B, C, D, which one is correct? Please tell me in the comment section as well. C, 89% बच्चों ने करेक्ट बता दिया है, वेरी गुड। नो फूड फॉर 2 days, ओनली मिल्क नहीं, ओनली वाटर होता तो ये करेक्ट हो जाता, है ना, ओनली वाटर, और 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग्स एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट इन ट्रिकी बिकॉज ही वॉज। द डॉग्स, जो डॉग्स थे कहां पर? हमारे क्लिनिक में, जेम्स हेरियट के, वहां पे उन लोगों ने ना ट्रिकी में इंटरेस्ट नहीं लिया कि ये तो अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, ये तो मजेदार नहीं है, मजा नहीं आया, क्योंकि उसका साइज छोटा था ट्रिकी का, नॉट ऑफ देयर रेस, क्योंकि उसकी जो जाति है, जो रेस है, हाँ वो जो है वो अलग है ना, इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो डल और बोरिंग था, या फिर मोर पावरफुल देन देम, या फिर वो ट्रिकी सबसे ज्यादा पावरफुल था कि ये है, इसलिए लोग उससे, मतलब लोग मतलब बाकी सारे ने उनसे ना दोस्ती करना नहीं सोचा। बेटा बैच से रिलेटेड पेड 2.2, भाई जब सारी पेड ही होंगे ना, पेड तो बैच पेड ही होगा। ये क्या क्वेश्चन हुआ? ये तो वो वाली बात हो गई कि कुछ भी नहीं लिखना है इसलिए कुछ भी लिखना है ना, कुछ भी नहीं लिखना है इसलिए कुछ भी लिखना वाला सीन नहीं है। टॉपर्स बैच होगा, डेफिनेटली हो रहा है, एंड आएगा आपके लिए, आपसे पूछा गया है, अभी विचार विमर्श चल रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल। ऐसे ना चुटकी बजाने से तो सारी चीजें हो नहीं जाती हैं, डेफिनेटली सारी चीजों को ऊपर से लेकर के नीचे तक एवरीथिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट पार्ट कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। सो डेफिनेटली अभी आप लोगों के लिए, अगर आपने येस बोला है कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हमारा लाइव बैच आए, सो नो वरीज एट ऑल, वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड यू विल गेट गुड न्यूज सून। आपको अच्छा न्यूज जो है पता चल जाएगा जल्दी ही, इसी पे विचार विमर्श कर रहे हैं। सी, डल एंड बोरिंग इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन मिसेस हेरियट, नहीं सॉरी मिसेस हेरियट तो थी नहीं, व्हेन मिस्टर हेरियट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक मिसेस पंफ्रे वाज, आय हाय हाय हाय, ये तो एज इट इज लाइन आ गई, एज इट इज लाइन आ चुकी है जो मैंने पढ़ाया, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और वही मैं बता रही हूं। डी, वेलिंग वर्ड आया था, सी इज द करेक्ट आंसर, वेलिंग इज द करेक्ट आंसर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। थैंक यू नंद जी।
कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्मॉल डॉग ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में बताना है हमें कि ट्रिकी कैसा था। तो ट्रिकी एक स्मॉल डॉग था ऑफ अ रिच लेडी और उनका नाम क्या था, मिसेस पम्फ्रे। तो देखो तीन चीजें एक लाइन में। फर्स्ट लाइन टेल्स अस अबाउट थ्री थिंग्स, दैट ही वाज अ स्मॉल डॉग, डेफिनेटली रिच लेडी थी उसकी जो मिस्ट्रेस थी, और वो कौन थी, उनका नाम मिसेस पम्फ्रे। शी लव्ड हिम टू मच बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेजेस। सॉसेजेस का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। सॉसेजेस का मीनिंग होता है कि जो मांस का टुकड़ा होता है ना, उसके लिए कहा जाता है बेसिकली। तो मांस के टुकड़े को जब ऐसे रैप वैप करके खिलाया बनाया जाता है तो उसे सॉसेज कहा जाता है। सो जो ट्रिकी है वो भी कैसा लगने लग गया था, एक ब्लोटेड सॉसेज, मतलब फूला हुआ सा सॉसेज की तरह। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ही ज्यादा मोटू मोटू सा हो चुका था। ही हैड ब्लड शॉट एंड रूमी आईज, ये तो हमने पढ़ ही लिया था दैट उसके क्या थे, ब्लड शॉट एंड रूमी आईज हो चुकी थी, ब्लड वाली आईज। How did Tricky treat his mistress when she went to collect him? कैसे ट्रिकी ने, क्या ट्रिकी बदल गया था, क्या ट्रिकी ने मतलब पहचाना ही नहीं था मिसेस पम्फ्रे को, या जब ट्रिकी को लेने के लिए मिसेस पम्फ्रे आई थी तो ट्रिकी ने जाने से मना कर दिया था, क्या हुआ था? सो ट्रिकी फेथफुल था डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि 15 डेज उसको जब बाकी सारे लोगों के साथ में, लोग मतलब बाकी सारे एनिमल्स के साथ में उसे खेलने को मिला तो वो अपनी मिस्ट्रेस को भूल गया, ऐसा कतई नहीं था। सो क्या था, व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हेरियट्स आर्म्स। ही टुक ऑफ फ्रॉम मतलब क्या, वो वहां से अलग हो गया। टुक ऑफ मतलब यहाँ पे क्या है, अलग होना। सो उसने जंप लगाया था। एंड ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप। लीप का मतलब क्या होता है, LEAP, लीप। लीप मतलब होता है कूदना। लीप मतलब ऐसे क्या होता है, कूदना, जिसे हम क्या कहते हैं, जंप भी कहते हैं, जिसे हम जंप भी कहते हैं। सो उसने लीप लिया। ही सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और वो सीधा कहां पे गया, सीधा उसने श्याऊ करके पहुंच गया लैप में। ही स्वार्म्ड ओवर हर, और वो इसको लिख करा, उसको चाटा, उसके ऊपर बाक भी किया एंड ऑल दैट। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। मुझे बताओ, क्या उसको सच्ची में कोई बीमारी थी? तुम लोग मुझे बताओ, क्या उसको सच्ची में कोई बीमारी थी? ट्रिकी किसी बीमारी का शिकार था क्या? उसकी रियल डिजीज क्या थी? अगर थी तो क्या थी बेटा, बताओ जल्दी से बताएंगे सारे जने। नो 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 नो, वेरी गुड। राजू, अंकुश, रविकांत, सोनाली, शुभम, कॉमेडी, विकास, समृद्धि, टारगेट, अर्पित, दीपा, मनु, यूनिक, विकी, इजी जीके, गायत्री, पीयूष, ओके वेरी गुड। नो, देन व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था? सो एक्चुअली ट्रिकी डिडंट हैव फिजिकल डिजीज, उसको कोई भी फिजिकल डिजीज नहीं थी, उसको फिजिकली कोई बीमारी नहीं थी। What happened? He had a vomiting problem, और वो vomiting मतलब कि उल्टियां क्यों कर रहा था? Because of overfeeding। भाई पेट में जगह तो है नहीं, उसको और खिलाया जा रहा, उसको और खिलाया जा रहा, उसको और खिलाया जा रहा, तो इसको ओवर फीड कर रहा गया। और ओवर फीडिंग की वजह से व्हाट हैपेंड, ओवर फीडिंग की वजह से क्या हुआ कि वो वॉमिट करता। एंड ही वाज लेजी, और वो लेजी भी हो गया था क्योंकि वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, उसको कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवाई जा रही थी, इस वजह से वो लेजी भी हो चुका था। चलिए बताइए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपका, और मैं यहाँ पर आपके सामने कमेंट सेक्शन को देखते हुए, any questions you have you can ask me here and definitely tell me कि कैसा लगा आपको क्लास। MCQs करके मजा आया कि नहीं आया, चैप्टर को रीड करके मजा आया कि नहीं आया, जो एक्सप्लेनेशन मिला धमाकेदार एक्टिंग भर के, वो मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ। डिजीज का सिनोनिम इलनेस कह सकते हो आप। नो क्वेश्चंस, मजा आया, मजा आ गई। वेलिंग मतलब विलाप करना, ये ऐसे ना करके रोते हैं ना, उसको वेल करना कहा जाता है। सैडनेस का तो पार्ट अलग हो जाता है, वेल करना मतलब क्या होता है, अलाप करके रोना। अच्छा अच्छा अच्छा, नरेशन करा देंगे। अब नेक्स्ट में आपको ग्रामर करा देंगे, ग्रामर जो कहोगे वो करा देंगे। देखो टेंस कर लिया था हमने एक बारी, अब नरेशन कर लेंगे, एक्टिव पैसिव कर लेंगे, जो कहोगे वो कर लेंगे यार।
बेटा जो भी आपको हमारे ऐप में कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको कि जैसे कोई क्लास है वो नहीं ओपन हो रही है एंड ऑल दैट, तो आप लोग 012471585250 ये नंबर है, उस पर कॉल मैसेज करके बता सकते हैं, है ना। आप उस पर कॉल या मैसेज करके कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि भाई मेरा ये वाला जो भी क्लास है वो ओपन नहीं हो रहा है, ये सेशन है जो नहीं एंड ऑल दैट। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय। हाय 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 हाय। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, तो सर्जरी की विजय हो गई बेसिकली, है ना। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जबकि सर्जरी हुई नहीं थी, देयर वाज नो सर्जरी, देयर वाज नो ऑपरेशन, लेकिन सर्जरी के थ्रू विजय प्राप्त कर ली क्योंकि हमारा ट्रिकी ठीक हो गया था। हाँ क्यों नहीं, मैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कराती हूँ। यस, इतने जितने मैंने अभी कराए हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट, जो आपको अभी के लिए काफी है। मतलब ग्रामर ग्रामर ग्रामर, नरेशन नरेशन, ग्रामर करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली इज गोइंग टू बी ऑन दैट। ठीक है, चलो मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास आपको याद रखना है ट्यूसडे को सेम टाइम 7 बजे मिलेंगे हम लोग। और नरेशन कर रहे हो तुम लोग, नरेशन करवाऊंगी मैं, डोंट वरी एट ऑल। फिर नरेशन करवाऊंगी, और जो तुमने क्लास में नहीं आए और बच्चों को नहीं लाए ना, तो मुक्का आएगा यहीं से। चलो, हैव अ पंच हियर, हाई फाई एंड अ पंच। बाय बाय एवरीवन।